तौहीद तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। यह स्पेशली इनाम अबू बकर सिद्दीक के लिए रब ने पूछा है, महबूब अपने दोस्त से पूछ ले क्या ये अल्लाह से राजी है। जब मेरे करीम आका ने हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर अल्लाह का इस तरह पैगाम आया, क्या तू रब से राजी है। जब ये सुना ना जुमला हजरत अबू बकर ने, तो अपनी किस्मत पे यूं झूम उठे और ये कहते हुए अना अन रब्बी राज़िन, अना अन रब्बी राज़िन, देर तक यही कहते रहे और झूमते रहे। जिस बंदे को खुदा की तरफ से ये मुज़दए फिज़ा आ जाए, उसकी किस्मत के मेराज का क्या कहना। ये है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आज़म, सारे सहाबा। हज़रत उमर कहते हैं कि मुझे लगा कि आज मैं खुशहाल हूं और हुजूर की खिदमत में इस गज़वे के मौके पे ज्यादा रकम पेश करके अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। ये दिल में सोचा। हुजूर ने कहा कि इस गज़वे पे जाने के लिए लोग अपना माल पेश करें, ताउन पेश करें, सवारियां पेश करें, जिसकी जो हैसियत थी लाके दिया। हज़रत उमर ने अपना पूरा माल इकट्ठा किया, पूरे घर का, उसको दो हिस्से में बांटा। एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ दिया, एक हिस्सा हुजूर की बारगाह में लेके आए। मेरे नबी ने पूछा, मा तरकता फी बैतिका या उमर, उमर तुमने अपने घर में क्या छोड़ा है। ये जुमला सुनिएगा, तुमने अपने घर में क्या छोड़ा है। मतलब है कि हुजूर देख रहे हैं कि आधा छोड़ के आए हैं, इसीलिए अंदाज़े सवाल ये, क्या छोड़ा अपने घर में। कहा या रसूलल्लाह आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया हूं। बड़े खुश थे कि आज अबू बकर सिद्दीक से मैं सबकत ले जाऊंगा। अभी तक दीवाने मुस्तफा सिद्दीक अकबर आए ना थे, अब बैठे ही थे। कुछ देर में हजरत अबू बकर एक गठरी में अपनी पूरी मताए जिंदगी समेट कर लेकर के आ गए। घर का जितना सामान था सब भर लाए गठरी में। अपने जुब्बे उतार दिए उनने, जो कपड़ा था ना पहने उसको उतार दिया। हुजूर की बारगाह में आए, मेरे आका ने फरमाया, अतरकत फैदिक बैतिका या अबू बकर, क्या तुमने अपने घर में भी कुछ छोड़ा अबू बकर। अंदाजे सवाल ये बता रहा है कि कुछ नहीं छोड़ा है। वहां मा तरकता फी बैतिका या उमर फरमाया, और यहां फरमा रहे अतरकता फी बैतिका या अबू बकर। मतलब है कि निगाहे नबूवत देख रही है, उमर के घर में आधा सामान छोड़ के उमर आए हैं और अबू बकर के घर में कुछ नहीं है। इसलिए क्वेश्चन ऐसा है, तुमने कुछ अपने घर में भी छोड़ा है, सब लेके आ गए हो। तुमने क्या कहा था, या रसूलल्लाह मैंने अपने घर में अल्लाह को छोड़ा है और अल्लाह के रसूल को छोड़ा है। जो था सब लेके आ गया हूं। एक कंबल था, कंबल ऊन का, उस कंबल को पहन लिया और बबूल के कांटे से, बटन तो थे नहीं उस जमाने में, बबूल के कांटे से उन्होंने बटन लगा दिया कंबल में, और इस अंदाज से हुजूर की बारगाह में हाजिर आए। इतने में निगाह नबूवत जब आसमान की तरफ उठी तो देखा जिब्रील आ रहे। जिब्रील आए तो जिब्रील ने भी कंबल पहन रखा है और कंबल में बबूल का कांटा डाल रखा है। वो तो नूरी फरिश्ते थे ना, उन्हें क्या करना था, बबूल के कांटे से क्या लेना देना था, कंबल से क्या ताल्लुक था उनका। मगर अदाए अबू बकर सिद्दीक का अंदाज देखें। जिब्रील इस देश में आए हैं। मेरे करीम आका ने पूछा, जिब्रील क्या बात है, ये आज कौन सी ड्रेस तुमने पहन रखी है, कौन सा लिबास तुमने ज़ेबे तन कर रखा है। तो जिब्रील ने कहा, या रसूलल्लाह मैंने ही नहीं, आसमान की तरफ जरा आप नजरे करम उठा के देखें, जितने फरिश्ते हैं ना, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है जो मेरे महबूब का अबू बकर पहन के आया, आज सारे फरिश्ते उसकी इत्तिबा में इसी तरह का ड्रेस पहनेंगे। उसके बाद जिब्रील ने हुजूर की बारगाह में पैगाम पेश किया, या रसूलल्लाह आपका रब आपसे कह रहा है कि अपने दोस्त से अबू बकर से पूछो क्या वो अपने अल्लाह से राजी है। तौहीद तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। यह स्पेशली इनाम अबू बकर सिद्दीक के लिए रब ने पूछा है, महबूब अपने दोस्त से पूछ ले क्या ये अल्लाह से राजी है। जब मेरे करीम आका ने हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर अल्लाह का इस तरह पैगाम आया, क्या तू रब से राजी है। जब ये सुना ना जुमला हजरत अबू बकर ने, तो अपनी किस्मत पे यूं
झूम उठे, यूं झूम उठे और ये कहते भी अना अन रब्बी राज़िन, अना अन रब्बी राज़िन, देर तक यही कहते रहे और झूमते रहे। जिस बंदे को खुदा की तरफ से ये मुज़्दे फिज़ा आ जाए, उसकी किस्मत के मेराज का क्या कहना। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने नबी के दीन का पैगाम पहुंचाने में जो रोल अदा किया है। आका फरमाते हैं जितना नफा अबू बकर की दौलत ने मुझे दिया है, किसी की दौलत में नहीं दिया। दीन की राहों में किसी गुलाम को देखते कि कोई काफिर मार रहा है, गुलामी की बुनियाद पर उसने ईमान कबूल कर लिया, तो अपने पैसे से उसे खरीद करके आजाद करते और लाके हुजूर की बारगाह में पेश करते कि या रसूलल्लाह, मैंने इसे खरीद लिया है, अभी आपका नाम आपके बारगाह में रह करके लेगा, आजादी के साथ में अल्लाह की बंदगी करेगा। ये सिद्दीक अकबर है जिनकी बारगाह में अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आता है। बेशुमार आयतें हैं हजरत सिद्दीक अकबर के हवाले से। कौन नहीं जानता कार सौर में उनकी खिदमत क्या रही हिजरत की रात में, और कौन नहीं जानता कि मस्जिद नबवी का वो हिस्सा जो उस वक्त खरीदा गया था, वो पूरा का पूरा पैसा हजरत अबू बकर ने दिया था। आधी जमीन पर जन्नत की क्यारी है और आधी जमीन पर साहिब जन्नत का मजार है। जानते हो ये रुतबा अल्लाह ने किन्हें दिया? सिद्दीक अकबर को दिया। हिजरत की रात में जब निकले थे 40,000 दराहिम थे आपके पास, वो सब लेके आ गए थे। उस वक्त तक आपके वालिदे बुजुर्गवार ईमान नहीं लाए थे। मुझे पता चला कि अबू बकर हिजरत कर गया मोहम्मद मुस्तफा के साथ में, तो अपनी पोतियों को बुला के कहा, अरे बेटा बता तो सही, अबू बकर कुछ छोड़ के भी गया है या सब लेके गया है? हजरत अस्मा जो सैयदना सिद्दीक अकबर की बड़ी शहजादी थी, उन्होंने दिरहम के बराबर पत्थर के टुकड़े इकट्ठा किए और जिस ताक में दिरहम रखा जाता था उसी ताक में वो दिरहम के बराबर का टुकड़ा रख करके एक कपड़ा ढक दिया उस टुकड़े के ऊपर, जो पत्थर के टुकड़े थे, और अपने दादा जान का हाथ पकड़ के ले गई। दिखता नहीं था आंख से, और उस टुकड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर से ही हाथ ऐसे रखवाया। कहने नहीं दादा जान, अब्बा कुछ छोड़ के गए अपने लिए, पत्थर के टुकड़े, एक पैसा नहीं छोड़ा घर वालों के लिए, सब ले गए। मगर बेटी का मिजाज देखे इस्लाम की मोहब्बत के हवाले से। कभी हम भी कोई देग सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में पकाते हैं? बोलो बोलो, कभी बनती कोई देग? हजरत उमर फारूक आजम की याद में कोई देग बनती है? उस्मान गनी की याद में कोई बनती है? मौला अली की याद में कोई देग बनती है? वो फलाने सेठ साहब की तरफ से फला जगह की देग भरी जाएगी, वो फलाने साहब आज वहां लंगर उड़ रहा है, फलाने मजार का उर्स है, फलाने मजार का उर्स है। ये वो लोग हैं जिनका ज्यादा हक बनता है मुसलमानों पर कि उनका गुणगान किया जाए। इन्होंने 2 साल 2 महीना कुछ दिन खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाला था, और ऐसे ऐसे फैसले लेना कि जिस फैसले पर आम साहबा को बड़ा ताज्जुब भी हुआ, लेकिन जब दो आखिर दौर में हमारे रसूल करीम इस्लाम ने हजरत उसामा बिन जैद को अमीर लश्कर मुतय्यन करके दूसरे मुल्क की तरफ रवाना किया था, अभी कुछ ही दूर गए थे, सरकार का विसाल हो गया। हजरत अबू बकर खलीफा बने तो साहबा ने कहा कि उसामा को बुला लिया जाए, इसलिए कि मदीना के अतराफ में बहुत सारे लोग जो नए नए मुसलमान बने थे वो मुर्तद हो रहे हैं, इनकी सरकूबी के लिए उन्हें वापस बुलाया जाए। हजरत अबू बकर ने कहा ये हो नहीं सकता, जिस अलम को मेरे नबी ने बुलंद किया है मैं उसे झुका नहीं सकता हूं, भले ही हम पर कुछ बीते मगर उसामा का लश्कर वापस नहीं आएगा। जब ये लश्कर आन बान शान के साथ रवाना हुआ ना, तो उस मुल्क के काफिर बादशाह को पता चला यार मोहम्मद का तो इंतकाल भी हो गया है, इस हालत में भी उनका लश्कर हमारे मुल्क पे हमलावर है। इस डर के मारे उसने जंग करना मंसूख कर दिया। ये हिकमत व दानाई थी हजरत सिद्दीक अकबर की। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला